अस्सलाम वालेकुम। आज हम नेक्स्ट जो टॉपिक यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो पहले उसकी डेफिनेशन यहाँ पे देखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैसे डिफाइन करेंगे। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड itself इज नॉन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कि जैसे हमारे पास जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जब मॉलिक्यूल्स में आप एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो इसकी जो टेंडेंसी है, इसकी ये जो सलाहियत है मॉलिक्यूल्स के अंदर के इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो सलाहियत है, ये बेसिकली हमारे पास कहलाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कुछ हम यहाँ पे एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे सोडियम की बात की जाए तो सोडियम में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन हमें पता है कि आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू हमारे पास जो आ रही है वो 0.093 आ रही है, जबकि हाइड्रोजन के देखा जाए तो हाइड्रोजन के भी आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू हमारे पास देखी जाए तो 2.18 आ रही है। अब देखें दोनों केस में सोडियम और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, लेकिन एक में एक इलेक्ट्रॉन के बावजूद इनकी जो इलेक्ट्रॉन वैल्यूज है वो डिफरेंट है। वो किस वजह से डिफरेंट है, ये सारी चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। देखें सोडियम के केस में ये जो इलेक्ट्रॉन है ये काफी डिस्टेंस पे है न्यूक्लियस से, इसलिए यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम है। और जबकि जो हमारे पास हाइड्रोजन है उसमें देखा जाए तो जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के करीब है, उसका डिस्टेंस बहुत कम है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन के केस में इसकी वैल्यू हमारे पास ज्यादा है। अब इसी तरह अगर ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन में भी हमें पता है कि आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू हमारे पास आ रही है वो 3.44 आ रही है। तो अब इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा इस डेफिनेशन को आपने ज़हन में रखना है और इसी चीज़ को लेके हम आगे मूव करते हैं। तो देख लेते हैं कि हमारे पास जैसे अगर फ्लोरीन की बात की जाए तो फ्लोरीन फ्लोरीन हम कहते हैं कि हमारे पास सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इसकी होती है जो फ्लोरीन, ओके। और इसकी जो वैल्यूज़ है वो हमारे पास 4.0 है। और अगर मेटल्स की बात की जाए तो नेगेटिविटी की वैल्यू जो मेटल्स की है वो 2.0 से लेस होती है, और जबकि हमारे पास जो जैसे अगर सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू किन किन एलिमेंट्स की होगी, उनमें सीजियम है और दूसरा हमारे पास फ्रेंसियम है, और इन दोनों की जो वैल्यूज है वो हमारे पास उसकी वैल्यू 0.7 आ रही है। तो देखा जाए तो हमारे पास जो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज आ रही है, मेटल्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2 से लेस है, और ये जो हमारे पास सबसे कम जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज है वो हमारे पास कितनी आ रही है, 0.7 आ रही है, ओके। देन इसके बाद हम ये देखना चाह रहे हैं कि पीरियोडिक टेबल के हिसाब से हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कैसे हमारे पास चेंज होगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें मेरे ख्याल में तकरीबन रिपीट हो रही हैं, और बार-बार रिपीट करने का मकसद ये है कि ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज़्यादा अच्छी हो जाए। तो हमें ये सब मालूम है कि जो अक्रॉस द पीरियड जो है वैल्यू कैसे चेंज हो रही हैं, ये सारी चीज़ें हम बार-बार रिपीट कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा बेहतर अंदाज में आपको समझ में आ जाएँ। तो ये तो हमें पता है कि फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, ये बातें हम कई जगह कर चुके हैं। इट मींस दैट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेस, जो कि आपके पास एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो जाहिर है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों इंक्रीज होंगे। एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेस द न्यूक्लियर चार्ज आल्सो इंक्रीज, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होंगे तो यकीनन हमारे पास जो न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज है वो इंक्रीज होगा, और इसकी वजह से फिर क्या होगा, द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आर पुल्ड टुवर्ड द न्यूक्लियस विद हायर फोर्स एंड अप्रोच क्लोजर, और इसकी वजह से आपके पास जो है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे वो न्यूक्लियस की तरफ जो है हायर फोर्स से अट्रैक्ट होंगे और वो क्लोज होना मतलब क्लोज होंगे उसके ऑर्बिट जो है। देयरफॉर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट, इसी वजह से हमारे पास जो है क्रॉस लेफ्ट टू द राइट क्रॉस द पीरियड अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, उसके बाद वर्टिकल ट्रेंड को भी हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है डाउन द ग्रुप कैसे चेंज होगी। तो ये बातें भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि डाउन द ग्रुप हमें पता है कि एटॉमिक नंबर जो है वो रैपिडली इंक्रीज होता है फ्रॉम टॉप टू द बॉटम। तो जब ये आपके पास एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो इसी वजह से एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस भी हमारे पास क्या होंगे, from the top to the bottom increase होंगे। तो as a result inner electron will shield the outer electrons, लेकिन inner electron जो होंगे वो outer electron को shielding provide करेंगे। This shielding effect will decrease the electrostatic
attraction between the nucleus and valence electron। ये जो shielding होगी, ये आपके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, उनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक जो अट्रैक्शन है उसको हमारे पास उसको डिक्रीज कर लेगी, यानी उसकी वैल्यू वीक होगी, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर द एटम टू अट्रैक्ट द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको एटम के लिए मुश्किल होगा कि वो उनको होल्ड टुगेदर करके रखे। Therefore, the electronegative decrease from top to the bottom। इसी वजह से हमारे पास फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू है टॉप टू द बॉटम फिर क्या होगी, डिक्रीज होगी। या हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज फ्रॉम बॉटम टू टॉप, इसका रिवर्स, यानी अगर अगर आप बॉटम से ऊपर की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इंक्रीज होगी, लेकिन अगर आप टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज होगी। द फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, यहाँ से क्योंकि अभी तक जो हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है उससे हमें ये मालूम हो रहा है कि जो जो फैक्टर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करेंगे वो कौन कौन से हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं। एटॉमिक नंबर आ गया, एटॉमिक साइज आ गया, उसका रेडियस आ गया, इलेक्ट्रॉन शील्डिंग आ गई। ये वो फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करेंगे। अब कुछ एक्सेप्शंस केसेस हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि सम एक्सेप्शंस टू द अबाउ ट्रेंड इंक्लूड द नोबल गैसेस। जैसे कि नोबल गैसेस हैं उनका उनमें देखा जाए, और या फिर लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज की बात की जाए तो इसमें कुछ गैसेस हैं जो ऊपर जो हमने ट्रेंड डिस्कस किया उसको वो फॉलो नहीं करेंगे। The noble gases lie on the right of the periodic table have a complete balanced shell। तो नोबल गैसेस हमें पता है स्टेबल होती हैं, उनका आउटर शेल कंप्लीट होगा, तो इसलिए उनका जो बैलेंस शेल जो है वो हमारे पास कंप्लीट होगा। Most of them do not attract any electron and their electronegativity are unknown। और फिर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास क्या होगी, अननोन होगी, सिर्फ सवाए क्रेप्टॉन और जिनॉन के। On other hand, the lanthanide and actinide have complex atomic structures and do not follow any electronegativity trend। तो अगर लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज की बात की जाए तो पता है कि उनका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर वो कॉम्प्लेक्स है, तो फिर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ट्रेंड हमने ऊपर डिस्कस किया था वो यहाँ पे ये उसको फॉलो नहीं करेंगे। दोबारा हम यहाँ से अगर पीरियोडिक टेबल को देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को यहाँ पे अगर उसका ट्रेंड देखना चाहें तो हमें ये पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो लेफ्ट टू राइट इसकी वैल्यू हमारे पास इंक्रीज हो रही है, और जबकि टॉप टू द बॉटम मूव करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास डिक्रीज हो रही है, और जबकि बॉटम से टॉप की तरफ मूव करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास इंक्रीज होगी। ठीक है, टॉप बॉटम टू टॉप मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इंक्रीज होगी, और लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो भी हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू हमारे पास इंक्रीज होगी। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल में जितने भी अभी हमने ट्रेंड डिस्कस किए हैं, एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। आपको पता है कि एटॉमिक रेडियस की वेरिएशन पीरियोडिक टेबल में इसका ट्रेंड क्या होगा, आयन रेडियाई की, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, आयोनाइजेशन एनर्जी की, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की, ये सारे ट्रेंड डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम सम कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं, ये कंक्लूड कर लेते हैं सारी की सारी ये जो डिस्कशन हमने इससे इससे पहले जितने भी लेक्चर्स हुए हैं उनको हम कंक्लूड कर लेते हैं। तो देखें, अब आप एटॉमिक रेडियस की बात करें तो एटॉमिक रेडियस हमारे पास पीरियोडिक टेबल में हमें पता है कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो है मूव करेंगे तो डिक्रीज होगा, और जबकि आयनिक रेडियस की अगर बात की जाए तो हमने इसमें कैटाइन और एनाइन के लिए इसका जो पैटर्न था इंक्रीज डिक्रीज का, वो कोई प्रॉपर नहीं था, कभी डिक्रीज हो रहा था कभी हमारे पास इंक्रीज हो रहा था। इसी के साथ साथ आप जो वर्टिकल भी देखें तो हमारे पास जो जो एटॉमिक रेडियस है वर्टिकली फ्रॉम टॉप टू द बॉटम जो है वो इंक्रीज हो रहा है, और आयनिक रेडियस भी हमारे पास जो है फ्रॉम टॉप टू द बॉटम जो है वो इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी भी आ जाए तो इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी हमारे पास फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट हमें पता है इंक्रीज हो रही है, इसी तरह फ्रॉम टॉप टू द बॉटम जो है वो डिक्रीज हो रही है, और आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो हमारे पास लेफ्ट टू द राइट जो है वो भी इंक्रीज हो रही है, और आयनाइजेशन एनर्जी टॉप टू द बॉटम अगर देखें तो वो हमारे पास डिक्रीज हो रही है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो अभी हमने डिस्कस किया था वो हमारे पास लेफ्ट टू द राइट जो है वो इंक्रीज हो रही है, और फ्रॉम टॉप टू द बॉटम जो है वो डिक्रीज हो रही है। ये सारी की सारी जितनी भी चीज़ें हमने इससे पहले डिस्कस की हैं, जो आप लोगों ने समझ ली हैं, उनको हमने यहाँ पे समराइज़ की है। तो इसको आपने समझ लेना है, मुझे उम्मीद है कि चीज़ें आपको बेहतर अंदाज में समझ में आ गई होंगी।